सभी साथियों को नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध के त्रिपिटक का महत्वपूर्ण अंश मिलिंद पन्हो त्रिपिटक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और जिसमें महाराजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। उसमें उस वार्तालाप के क्रम में महाराज मिलिंद भिक्षु नागसेन से चित्त के बारे में चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि चित्त कितने प्रकार का होता है। तब जब महाराज मिलिंद भिक्षु नागसेन से चित्त के बारे में पूछते हैं तो भिक्षु नागसेन चित्त के बारे में इस प्रकार बताते हैं कि चित्त कुल 7 प्रकार के होते हैं। पूरे मनुष्यों का जो है चित्त, हर मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं संसार के, उनके चित्त की स्थितियां के जो है 7 प्रकार हैं। पहला है संक्लेश चित्त, दूसरा है श्रोतापन्न, तीसरा है सकृतागामी, चौथा है अनागामी, पांचवा है अरहत, छठा है पच्चेक बुद्ध और सातवां जो सबसे ऊपर है वो है सम्यक संबुद्ध। साथियों, जो ये 3 प्रकार के वो चित्त होते हैं, कॉन्शियस बने चेतन और सबकॉन्शियस अचेतन और अनकॉन्शियस अचेतन। तो इसमें जो सबसे सुपर होता है वो होता है कॉन्शियस यानी चेतन, जिसे सम्यक संबुद्ध कहते हैं और ये इसी को ब्रह्म भी कहा जाता है। साथियों, लगभग सारे सामान्य मनुष्यों का जो चित्त होता है वो संक्लेश चित्त होता है। संक्लेश चित्त में ये होता है कि मनुष्य का जो मन है वो राग, द्वेष, मोह इससे जो है ग्रसित होता है। वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता है और इन्हीं क्लेशों की वजह से वो जीवन में दुखी रहता है। इसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो दूसरा है श्रोतापन्न। श्रोतापन्न चित्त की दूसरी अवस्था है जब आदमी जागरूक होता है, वो प्रश्न करना शुरू कर देता है, किसी चीज को यूं ही नहीं मान लेता है कि किसी महापुरुष ने कहा है, किसी जो है परंपरा में है, किसी उसमें है। जब वो हर जो भी व्यक्ति, वस्तु, विषय आता है उसके बारे में क्यों और कैसे का क्वेश्चन करता है और उसके जानने का प्रयास करता है, और ऐसा व्यक्ति फिर वापस संक्लेश में नहीं जा सकता है। वो जो है अच्छाइयों की तरफ बढ़ने लगता है और ये है श्रोतापन्न। यानी एक बार वो ज्ञान के स्रोत में पड़ गया तो उसे आगे ही जाना है, अब वो पीछे लौट नहीं सकता। इसीलिए इन 7 चित्त की अवस्थाओं में जो द्वितीय श्रोतापन्न का चित्त है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक श्रोतापन्न आदमी नहीं होता है वो आगे की स्टेज प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि यहाँ आ गया तो वो वापस जो है संक्लेश में नहीं जा सकता। तो जितना ही अधिक से अधिक आदमी श्रोतापन्न में जाएंगे,
की चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, उतना ही ये समाज अच्छा होगा। इसीलिए जानने का, ज्ञान का इसमें बहुत बड़ा महत्व है और इससे जानने से आदमी बुरे और अच्छे बुरे का पहचान करना प्रारंभ कर देता है। वो आंख मूंद करके किसी चीज़ को नहीं मानता है, उसको जानने का प्रयास करता है, ये हित में अहित में है, और वो राग द्वेष मोह को भी पहचानने लगता है। ये हो गया दूसरा चित्त। तीसरा चित्त है सकृदागामी, चौथा है अनागामी, पांचवा है अरहत, छठा पच्चेक बुद्ध और सातवां सम्यक संबुद्ध। तो साथियों, आज इतना ही चर्चा करेंगे। आगे हम चित्त की आगे की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।